हेलो जी, मैं हूं तस्कीर। मैं हूं अदनान। हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के फाइनल के ऊपर क्रिक कॉमेडी 119वां एपिसोड देखेंगे। सीबी अरसलान का देखने लायक मैच था, लड़ने वाला मैच था। हाँ, अनफॉर्चुनेट रहा है पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा, कहीं ना कहीं शाहीन के इंजरी जो है वो एक किस्मत का उलट फेर था वहीं पर। बाकी तो मैच हाथ में था, लड़ रहा था, एंड तक जा रहा था। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस वीडियो के बाद में बात करेंगे। सो लेट्स गो। ओए इतना करीब आके जो है हम हार गए यार। मतलब ये टचिंग डिस्टेंस में था, यूं देख रहे थे और वैसे नदीरों की तरह देख रहा था। ये तो किसी शक्ल से लग ही नहीं रहा था कि ये बंदा जो है डिजर्व भी करता है। अब चेक करो नहीं किस तरह देख रहा है, कहीं से नहीं लग रहा था कि ये लोग जो है ट्रॉफी लेके जाएंगे, लेकिन लेके चले गए यार। मुझे ये बताओ इंग्लैंड वालों को, तुम लोगों को किस चीज की कमी है? मतलब दौलत शौहरत सब कुछ तो इनके पास है ही, उसके अलावा जो है यार पिछला वर्ल्ड कप भी तुम लोग जीत के गए हुए, ओडीआई का कप भी तुम्हारे पास है, इसके ऊपर भी तुम लोग की नजर आ गई थी हमारी इस मासूम से कप के ऊपर भी, ये भी हम छीन के ले जाएंगे। हमारा क्या कुछ हमारे वो अल्ताफ भाई हैं वो तुम लोगों ने छीने में, हमारे एक एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं वो तुम लोगों ने छीन के रखे हुए अपने पास जो है, और ये हमारा कप जो है वो भी तुम लोग हमसे छीन के चले गए यार। बीनों की लड़ाई थी यार, बीनों की लड़ाई थी। हमारा देसी बीन जो है वो कब तक आखिरकार लड़ता रहता है यार। देखो ना कहां से शुरू हुआ था, मासूम जिम्बाब्वे वाले मैच से शुरू हुआ था, जोर लगा रहा था, इधर तक आया, असली वाला बीन जो है वो जीत गया। एक हमारे पास जो है वो पाकिस्तानी बीन था यार, नकली बीन था। दूसरी तरफ हमारे पास पाकिस्तानी मुसलमान हल्क था, उस बेचारे ने भी बहुत जोर लगाया। पहले मैच से मासूम जोर लगा रहा था, लेकिन आखिर कब तक यार लड़ता, कब तक? प्रॉब्लम असल में पता क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई है कि पूरे टूर्नामेंट के अंदर ना हम कुदरत के निज़ाम के ऊपर जो है भरोसा करते रहे, हम दुआएं मांगते रहे, हम अल्लाह ताला से मांगते रहे हैं, और जब हमें पता चल गया कि हम फाइनल में आ गए तो हम हो गए अच्छे। हम लोगों ने गाने गनोर मतलब क्या कुछ शुरू कर दिया, और इसी तरह होता है। फिर हम तो ओवर हो जाते हैं ना, बिल्कुल ही भूल गए थे, दुआएं शुआएं कोई नहीं मांग रहे थे, कॉन्फिडेंट हो गए थे, और इसलिए खैर यार जोक्स साइड, मेरा ख्याल में बहुत ही अच्छी किस्म की क्रिकेट हमने खेली थी। और तो मैं ज्यादा बैटिंग के बारे में तो बात नहीं करूंगा, लेकिन बॉलर्स ने हमारे जो इतना लो किस्म का टोटल उसको भी डिफेंड करने के लिए बहुत ही बेहतरीन किस्म की बॉलिंग की। तो इसके ऊपर फुल मार्क्स जाने चाहिए। देखो एफर्ट होनी चाहिए, आप एफर्ट पूरे डाल रहे हो तो लोग नाराज नहीं होते। बैटिंग के अंदर जो हम सारा टाइम ये कहते रहे कि यार हमारा जो है वो टॉप ऑर्डर नहीं चल रहा, आज बेचारा टॉप ऑर्डर ही चला है, तो पीछे जो है उन सब ने वहीं पे जहां से हम शुरू हुए थे ना वहीं पे आके खत्म हो गए कि टॉप ऑर्डर चल रहा है और बॉलिंग चल रही है, बीच में किसी ने कुछ भी नहीं किया। आखिरी 4 ओवर्स के अंदर मेरे ख्याल में हमने 18 रन बनाए यार, मतलब फाइनल खेल रहे हैं यार। इधर होता है ना मेरा दोस्त पांडू होता है, वो आके ऐसे मारता है, निकाल निकाल के छक्के मार रहा होता है, उसने इंग्लैंड को मारे। पांडू को यार कप्तान बनाओ, इंडिया वाले भी जो है ना इतनी लोगों पे ऊपर टाइम जाया कर रहे हैं, मेरे पांडू को कप्तान बनाओ, ये हैशटैग होनी चाहिए। खैर मैं मेरे ख्याल में 1-2 वीडियोस पहले आप लोगों को बता रहा था कि जो T20 होता है ना वो 3 बॉलों की गेम रहेगी, 3 छक्के होते हैं या 3 आउट होते हैं। हमने इस बार जो छक्के मारने की बड़ी कोशिश की और वो एक भी छक्का नहीं लगा, सारे के सारे जो कैच हो गए। और मेरा ख्याल में तो एक सिचुएशन ऐसी भी थी जिसके ऊपर छक्के मारने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि इतना बड़ा ग्राउंड है, इतने बड़े बड़े गैप्स हैं, 3-3 रन बन रहे हैं भाग भाग के। 3 नहीं बनाओ तो यार 2-2 रन तो बन ही रहे थे। आप सिंगल डबल लेते तो आपका स्कोर जो है कम से कम 150 के ऊपर चला जाता। हमारे दिमाग में पता नहीं हमारी जो प्लानिंग होती है वो भी नहीं बता सकते कि यार हमने 150 पे जाना है, हमने 170 नहीं बनाना, हमारे पास बॉलिंग है कि इस पिच के ऊपर हम डिफेंड कर लेंगे, लेकिन इस किस्म की कोई प्लानिंग ही नहीं हो रही होती। पता नहीं यार कोई आगे जो है घुमा के कर रहा है, यहाँ बल्ला शुरू होता है, दोबारा घूम के जो वहीं पे आ रहा था और बॉल जो पता नहीं किधर जा रही है, बॉल के जो धागे होते हैं ना वो निकालने की कोशिश कर रहे थे। भाई इन पिचेस के ऊपर सब कुछ नहीं चलता है यार, यही सब कुछ हमने पहले भी किए इन्हीं पिचेस के ऊपर, और अभी फिर हम वही करना शुरू हो गए। खैर कोई नहीं भाई, दुनिया की सबसे बेस्ट जो वाइट बॉल की इस वक्त क्रिकेट टीम है उससे हारे हैं और इतना फाइट करके हारे हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही नॉन डिजर्विंग टीम, जो डिजर्विंग टीम थी वो जीत गई। खैर एक साल के अंदर बैक टू बैक हम 3 इवेंट्स जो है मेन इवेंट्स यार उसके अंदर हार चुके हैं। एक दफा सेमीफाइनल में, एक दफा फाइनल में एशिया कप के, और अभी फिर जो है फाइनल के अंदर आके हार चुके हैं। लगता है कोई बहुत बड़ा जो है ना अचीवमेंट अनलॉक होने वाली है, क्योंकि ये जो है ना दिल इतना टूटने की जो प्रैक्टिस हो रही है मेरे ख्याल में किसी बड़े लेवल के ऊपर। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये ना यार कि प्रेशर के अंदर ही आके हम लोग जो है टूट जाते हैं, तो फिर इतने बड़े मैचेस खेल के भी हम लोग नहीं सीखे हैं तो पता नहीं कब सीखेंगे। पिछले भी कुछ वीडियोस के अंदर मैं इसी बारे में बात करता हूँ कि हमारी जो टीम है ना यार उनसे इस किस्म की सिचुएशन में हैंडल ही नहीं किया जा रहा। इतना बड़ा जब मंच पे आ रहा था ना जिसके अंदर इतने ज्यादा लोग भी बैठे होते हैं, तो वहां पर भी हम थोड़ा पैनिक करना शुरू हो रहे थे, प्रेशर के अंदर आ जाते हैं। मैं एक ऐसी रिक्वेस्ट करने लगा हूँ पीसीबी से जो मुझे पूरे यकीन है कि बिल्कुल पूरी नहीं होगी, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे जो सबसे बेस्ट किस्म के भी स्टेडियम्स है ना उनकी भी कैपेसिटी कोई 20,000 लोगों की है, तो वो यार 20,000 से बढ़ा के कुछ बड़े बड़े स्टेडियम्स बनाए, कोई 80-90 हज़ार वाले हमारे पास भी कुछ स्टेडियम्स होने चाहिए जिसके अंदर प्लेयर्स को आदत तो हो ना कम से कम। अब उसके अंदर भी आप देखेंगे अगर पीएसएल का कोई मैच हो रहा है तो आपको बहुत हद तक जो है वो हाफ एंड हाफ ही मिलता है, इतना जबरदस्त किस्म का तो वो क्राउड प्रेशर हो नहीं रहा होता। दोनों के लिए तालियां बज रही होती हैं दोनों टीम्स के लिए। जो इंटरनेशनल टीम्स यहाँ पे आ रही होती है, पाकिस्तानी क्राउड वैसे भी इस किस्म का नहीं है, वो जरा जो है ना वो चिल सीन ही होता है उनका, दोनों टीम्स को ही सपोर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन कम से कम अगर लोग ज्यादा हो जाएंगे ना, कोई इस किस्म का प्रेशर सिचुएशन होगा, यहाँ पे इनकी नर्व्स के ऊपर काम होगा, तो ये और बेहतर किस्म का काम कर लेंगे। हमारे पास स्टेडियम्स ही नहीं है, हमारे पास इतने बड़े बड़े वेन्यूज के अंदर ऐसे बड़े मैचेस खेलते हुए जो है ना हम सही तरह से हैंडल कर पा रहे हैं।
ये सब चीजें। सबसे पहले तो उन लोगों को लेकर जो बारिश लगे हुए थे यार, हर दफा जो है तुम लोग ये कहते हो बारिश हो जाएगी, बारिश हो जाएगी, बारिश हो जाएगी, हम पहले दुआएं मांगते रहते हैं कि बारिश ना हो, बारिश ना हो, फिर उसके बाद जब मैच शुरू हो तो फिर दुआएं शुरू करते थे कि बारिश हो जाए, बारिश हो जाए। अजीब कोई सिचुएशन बनी हुई है यार। इनका जो ये है ना वेदर फोरकास्ट वाला डिपार्टमेंट, उसके अंदर भी लगता है कि किसी कोई पॉलिटिकल पार्टी का लेन देन है, वो अपने जो है ना लोग सिफारिशी उसके अंदर भर्ती करते जा रहे हैं, क्योंकि नहायत ही कोई घटिया किस्म की प्रेडिक्शन होती है इनकी। खैर दूसरी इनिंग्स के अंदर आके हल्की फुल्की बारिश हो चुकी थी, उसकी वजह से भी जो है वो मजीद मतलब हमारी बारी में ही होनी थी बारिश। वो जो बॉल थी वो फूल के गोभी बनी हुई थी, उसके बाद बेचारा जो है फुल टॉस भी फेंका था। फुल टॉसों के ऊपर एक तो लक भी नहीं थी हमारी यार, मतलब ये आउट नहीं दिया अंपायर साहब ने। पहले मैं रो रहा था कि अंपायर पता नहीं कौन सा हमें मिल गया, रसूल ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन ये यार ये कम से कम यार तू आउट दे दे, फुल टॉस है पूरी तरह से यार बीट हो चुका है भाई, तू जो है अंपायर कॉल के ऊपर ही बच गया यार, सीधी सीधी जा रही है विकेटों के बीच में, नहीं है अंपायर कॉल पे इम्पैक्ट पे उसने नॉट आउट दे दिया और वो नॉट आउट दिया। उसके बाद भी कोई नसीम शाह को ओवर जिस तरह हुआ, जिस तरह ये बच्चे 1600 तो कोई इन्होंने प्ले एंड मिस किए हैं यार, मतलब बाहरी किनारा जो है वो बच रहा है, अंदरूनी किनारा भी जो है वो भी लग के पीछे चौके जा रहे हैं। हमारा रिजवान जो है पूरे टूर्नामेंट में वो बेचारा एक दफा इनसाइड एज करता है और सीधी विकेट के अंदर जाती है, बॉल कहीं इधर उधर भी हो रही है तो विकेटें खुद आके जो ना बॉल में बज जाती है, उसको बोल्ड कर देती है। इनकी बारी में इनसाइड एज के ऊपर भी चौके हो रहे हैं, पूरी की पूरी किस्मत ही इनके साथ ही, ऊपर से कोई रन आउट में हमारी डायरेक्ट हिट नहीं लगी, जोर लगा रहे हैं, 1.5 फुट दूर है लेकिन फिर भी आउट नहीं हो रहे थे। किस्मत ही नहीं थी हमारे साथ, वो एक कुदरत का निजाम जिसकी वजह से हम यहाँ पर आए, उसी ने आके बीच चौराहे के ऊपर हमें मार दिया। खैर वो ये मुझे कोई 900 लोगों ने ये वीडियो भेज दी जिसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि जो इंडियन मीडिया है वो कह रहा है कि जो असल में इंडिया है वो सेमीफाइनल पाकिस्तान की वजह से हारा है, इंग्लैंड की वजह से नहीं हारा था, और वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तानियों ने किए उनके ऊपर काला जादू। फिर ऐसा क्या हो गया कि इंग्लैंड का एक भी विकेट नहीं गिरा पाई भारतीय टीम? दरअसल इसके पीछे कोई और वजह नहीं थी, पाकिस्तान के काले जादू की वजह से हार गई भारतीय टीम। पाकिस्तान ने बंगाली टोना के जरिए भारतीय टीम को हरवा दिया। ये बात सुनने में जरूर अटपटी लगती है, लेकिन पाकिस्तान में चर्चा जोरों पर है। भाई इन्होंने बहुत बड़ा हमारा जो है वो राज फाश कर दिया है। बाकी इधर जो है काला जादू कुछ थोड़ा ज्यादा ही होना शुरू हो गया, हर गली मोहल्ले में एक बंदा बैठा हुआ है। शुक्र है कि इन तक मेरी वीडियोस नहीं पहुंची जिसके अंदर मैं प्रेडिक्शंस करता रहा हूँ और वो सारी पूरी होती ही नहीं, तो उन्होंने कहना कि कंफर्म भाई ये तो काला जादू का ये बुकियों ने हराया, ये बंदा खुद बुकी है और इसने पहले से ही सारा स्क्रिप्ट लिखा हुआ है और वही सब कुछ हो रहा है। खैर क्या कोई कमजोर किस्म का काला जादू था हमारा यार, जिनके ऊपर करना था उनके ऊपर तो हमने किया नहीं। खैर सारा टाइम 92 करते रहे यार, और हम इसी चीज के इंतजार कर रहे थे कि कब वो 92 वाला ओवर आएगा, क्योंकि उसमें भी यही हुआ था कि इसी तरह वो चेस करते हुए जा रहे थे इंग्लैंड वाले, और फिर वसीम अकरम का ओवर आया था जिसने ऊपर तले जो है 2 विकेटें ले ली थी, तो उसी ओवर का इंतजार कर रहे थे। और जिस बॉलर ने वो ओवर कराना था यानी कि शाहीन शाह, उसके ऊपर जब बारी आई तो वो बेचारा जो है वो इंजर होकर निकल गया 92 रिपीट के चक्कर में। मतलब किस्मत की भी देखो ना जरा यार, वहीं से जो है ना बस वहां पे ही मैच खत्म हो गया। शाहीन शाह गया, उसके बाद ऐसे चौके छक्के हमने खाए, उस ओवर में ही मैच खत्म हो गया। वो तो जब ही मासूम गया तो तब मुझे ख्याल आया कि यार इसके सिर्फ 2 ओवर ही कराए यार, आप इतना छोटा किस्म का टोटल डिफेंड कर रहे हैं, बॉल उसकी स्विंग भी हो रही है, जब वो शुरू में करा रहे तो कम से कम उससे 3 ओवर तो करा देते ऑन द ट्रॉट यार, कम से कम 4 नहीं भी कराने के चलो यार बहुत ज्यादा इतना भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, लेकिन कम से कम 3 ओवर तो उसके तभी हो जाने चाहिए थे। खैर एक तो ये बड़े बेंच स्टोक्स किस्म का बंदा है यार, इसने भी जो है ना हाथ खत्म की हुई है, हर दफा इसने आके खेलना है। ओडीआई का कब इसने जिता दिया, वो मारा इसको T20 के अंदर था पता नहीं 2015-16 जो भी वो T20 वो ब्रैथवेट जो थे साहब, उन्होंने को 5 छक्के इसको मार दिए थे आखिरी ओवर के अंदर, और इंग्लैंड वो फाइनल हार गया था। उसके बाद से ये गुस्से में ऐसा आया, सबाए वेस्ट इंडीज के सब कोई जो है इसी तरह रगड़ता फिर रहा है। भाई वो बंदा जो है ना जिसे तो छक्के मारे थे वो अब कमेंट्री करने में बिजी हो चुका है, तू उसके बदले हमसे ले रहा है भाई। खैर मेरे रूफी बॉय ने भी जो अच्छी बॉलिंग की थी उसने बड़ा बेहतरीन किस्म की पावर प्ले को गुजारा, और शान मसूद की बात करनी पड़ेगी यार, इसको बेचारे को हमने चीख की टीम के अंदर दिलवाया था वापस, और इसने जो है वो बड़ी अच्छी इनिंग्स खेल ली थी। बाबर की भी ठीक इनिंग्स थी, टॉप ऑर्डर जो था हमारा ठीक जा रहा था, सही स्टार्ट मिल गया था, उसके बाद जब एग्जीक्यूट करने की बारी आई तो हम जो है वो लेट गए। इतना जबरदस्त इनका ओवर आया, जैसे ही हमने मोमेंटम जो है वो अपनी तरफ किया, जिसके अंदर शान मसूद ने कोई छक्का चौका वगैरह मारा था, उससे अगले ओवर के अंदर ही बाबर जो है वो आउट हो गया, और मोमेंटम ऐसा फिर शिफ्ट हुआ कि हमें समझ नहीं आती। जैसे शाहीन गया ग्राउंड से बाहर तो हमारी पूरी उम्मीदें चली गई, दूसरे जैसे ही बाबर जाता है तो हमारी पूरी बैटिंग भी जो है नीचे लेट जाती है। बाबर पहले आउट हुआ तो कम से कम हमारे जो बैटर्स हैं ना वो आगे कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, वरना वो तो बिल्कुल ही पैदल हो जाते हैं। बाबर को भी वैसे काम करना पड़ेगा, गुगली जो उनसे बिल्कुल भी रीड नहीं हो रही। मैं हमें आदिल रशीद ने तो कोई 4-5 दफा उसको आउट कर लिया, गुगली के ऊपर ही आउट कर लिया यार, मतलब कोई बंदा ही लगा दो इसके ऊपर जो कि कम से कम इसको गुगलियां कराता रहे, उसको थोड़ी प्रैक्टिस ही करा दे। खैर जो शाहीन की इंजरी हुई है, शुक्र है कि हम सब जो है वो बड़ी ही एक तो इस वक्त होता है ना काफी कनेक्टेड है, फैंस जो है उनको सारी खबरों के बारे में पता होता है, ऐसा नहीं है कि जो बस वो वहां से ड्रेसिंग रूम से कोई खबर आ गई और कोई एक न्यूज़ चैनल ने बता दिया तो आपको पता ही कुछ नहीं। अब इन्फॉर्मेशन का दौर है तो इसके अंदर हर चीज़ जो है वो सामने हुई थी, इसलिए हमें पता था कि कब से वो इंजरी उसकी चल रही है, कब से उसको स्ट्रगल कर रहा था, और उसके बाद जो किसी ने बात नहीं की। बट अगर यही हरकत 90s में किसी स्टार ने की होती है हमारे कि इतने क्रूशल लेवल के ऊपर जो है वो ग्राउंड छोड़ के चला जाता तो सब लोगों ने कहता है कि भाई फिक्सिंग होगी, बाहर से पर्ची आ गई, इसके कान में कुछ कह
है, जो कि हमारे बेचारे कुछ ऐसे लेजेंड्स गुजरे हैं जिनके ऊपर ऐसे ऐसे इल्जाम लगे हुए, हमें नहीं पता कि वो सच है कि झूठ है, लेकिन पूरा का पूरा पाकिस्तान मानता है कि वो सच है। खैर बॉलर से बड़ी जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दी है, लेकिन सबसे जो बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस दी है वो ये नंगी तारों वाला करंट वाला सैम करंट है यार। इसने आके जो है वो हादी की हुई थी, हम जो है 92 करते रहे कि वसीम अकरम 92 का वसीम अकरम तो ये बना हुआ था, मैन ऑफ द मैच भी ये बन गया, मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी यही बना। खैर सैम करन जो है वो ये भी लगा था कि हमें बहुत से इंडियंस जो है वो सपोर्ट कर रहे होंगे फाइनल के अंदर, और वो बिल्कुल सही भी हो गया। जितने भी जो ग्राउंड था ना उसके अंदर जिन्होंने ये इंडियंस ने जो टिकट्स खरीदे हुए थे वो वहीं पे बैठे रहे, उन्होंने सबकी बिके नहीं है तो वो चले गए फाइनल देख कर रहे थे। कैमरा मैन ने भी मार के कुछ 14 एक जो इंग्लिश सपोर्टर्स थे उनको पकड़ लिया था, बार बार उन्हीं को दिखा रहा था, लेकिन जैसे ही इधर उधर कैमरा घुमाता था तो सिर्फ इंडियंस जो ना मुंह के ऊपर इंग्लैंड का झंडा लगा के नाच रहे थे और बहुत खुश हुए हैं। वहां पे ज्यादा खुशियां मनाई जा रही है इस वक्त, और पेंट भी इन सब ने इसी तरह लगाया हुआ था कि अगर पाकिस्तान जीता था तो फौरन मुंह रगड़ के जो है ना इन्होंने पाकिस्तानियों को गले लगा देता था कि चलो शुक्र है एशिया में तो आ गया ना कप। ऊपर से बात फिर वही टॉस के ऊपर आ गई थी। मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी शायद यही कहा था कि यार पाकिस्तान जो है ना जो भी बड़ा मैच होता है, जो मर्जी लोग कह रहे हो, जो मर्जी पिच कह रहे हो, यार पहले बैटिंग ना करो यार, ये जो प्रेशर वाली सिचुएशन होती है ना हमसे हैंडल ही नहीं होती है। को आधा एक घंटा हम बीच में खड़े होंगे ना इस प्रेशर कुकर सूरत हाल के अंदर तो फिर हमारी नर्व्स हैं वो थोड़े से काम डाउन हो जाती हैं, अदरवाइज हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। ऊपर से वैसे भी ओवरकास्ट किस्म की कंडीशंस थी तो शुरू के अंदर तो वैसे भी मुश्किल हो रहा होता था, और वही हुआ हम टॉस फिर हार गए। यार बाबर तू भाई किसी और को भेज दिया कर टॉस के लिए यार। खैर ह्यूज शाउट आउट टू माय सीबीआई आर्मी। सबा आप स्टेडियम में गई नहीं थी और वहां पर जाके आपने जो है वो पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट भी किया, थैंक यू सो मच फॉर इट। आज क्या हम ये मैच जीते तो आपका जो एक्सपीरियंस है बहुत ज्यादा बेहतरीन हो जाता, लेकिन चलो नेक्स्ट टाइम से। खैर रवि वोपारा का भी ट्वीट जो है वो बड़ा वायरल हो रहा है, जिसके अंदर वो ये कह रहे थे कि इंग्लैंड जो है वो सबसे बेस्ट टीम है और उन्होंने सबसे बेहतरीन किस्म का परफॉर्मेंस दी इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर, और उनको अगर कोई कॉम्पिटिशन है तो वो पाकिस्तान से ही है। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि अगर इंग्लैंड अपनी एक और टीम भी बनाता तो उसी से उनको सबसे ज्यादा कंपटीशन होता है। ये बात मैंने पहले भी कहीं सुनी भी है, किसी ने की, मेरे ख्याल में मेरे दोस्त पांडू ने की थी ये बात पहले भी, लेकिन खैर उन्होंने बात की तो नीचे जो है वो रिप्लाई में आयरलैंड की क्रिकेट टीम जो है वो अपना गला साफ करना शुरू हो गए। कुछ गंदे थंबनेल्स भी हैं, कुछ क्या है मेरे पास मेरे ख्याल में सिर्फ एक ही गंदा थंबनेल है, तो आज मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूं, तो बाकी मैं देखता हूं कि अगर और कोई थंबनेल्स मुझे मिल जाते हैं। पाकिस्तान की हार पर शारदा कपूर रो पड़ी, बाबर आजम के बारे में जबरदस्त बयान देती। बाबर आजम मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, दिल छोटा मत करो, थैंक यू वेरी मच शारदा कपूर, मुझे तुमसे इसी बड़ेपन की उम्मीद थी। बाबर आजम ने क्रिकेट छोड़ने का ऐलान कर दिया। ओए होए होए, मेरी टीम में कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने मैच फिक्सिंग की। मोहम्मद रिजवान और इफ्तिखार दोनों ने मैच फिक्सिंग की, मैंने इन्हें अपनी आंखों से देखा, मेरे पास प्रूफ है। भाई बाबर के पास प्रूफ भी आ चुका है यार, अब मेरा ख्याल में इनसे जो है ना थोड़ा कोने में जाके इनसे बात की जाए कि इसका कोई लेन देन करके यार प्रूफ शूफ साइड पे कर लो। खैर दोस्तों जो भी वो बड़ा ही जबरदस्त किस्म का टूर्नामेंट था पिछला एक महीना जो है हमने काफी वीडियोस वगैरह देखी हैं, इसके अंदर काफी उतार चढ़ाव और बड़ा कुछ होता रहा। ओवरऑल पाकिस्तान की जो टीम थी उसने हमें खूब एंटरटेन किया है, तो उसके पूरे नंबर इनको मिलने चाहिए। ऊपर से एफर्ट भी काफी जबरदस्त किस्म की डाली थी, मेरा ख्याल में कोई इतना ज्यादा रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। फाइनल में हमने फाइट दी थी, हाँ बैटिंग में 15-20 रन और होते तो गेम बदल सकती थी। शाहीन आफरीदी अगर इंजर ना होता तो शायद तब भी थोड़ी गेम बन जाती, रन आउट वगैरह वैसे भी चीजें होती, बट खैर रोने धोने से कोई फायदा नहीं है। गेम अच्छी खेली है, अच्छी क्रिकेट हुई है, यही सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कम से कम फाइट करें, और वो हमने फाइट देखी है। अभी और भी बहुत ज्यादा टूर्नामेंट्स होने लगे, आगे जो है इंग्लैंड की टीम आ रही है पाकिस्तान के अंदर, मेरे ख्याल में इंडिया की भी सीरीज हो रही है न्यूजीलैंड वालों के साथ। मुझसे लोग कह रहे होते हैं कि सारे क्रिकेट को कवर करें, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं हर मैच को ही कवर करने की कोशिश करूं, लेकिन अगले तकरीबन 15 दिन के लिए मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो शायद थोड़ी वीडियोस कम हो जाएंगी। उसके बाद अगर कोई प्रोजेक्ट आता है, टीवी के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं तो मैं बिल्कुल बिजी हो जाता हूँ, लेकिन कोशिश मेरी पूरी होगी कि जितने भी मैचेस हैं उनको कवर करने की कोशिश करूं। आप लोगों ने बहुत ही सपोर्ट दी है थ्रू आउट द वर्ल्ड कप मुझे, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को तो नीचे मैंने जो ये सब्सक्राइब का बटन, मैंने तो नहीं ये यूट्यूब ने दिया हुआ है, तो यार इंडिया का उसका ख्याल कर लो, इसको छू लो, सब्सक्राइब कर लो। क्या पूरी दुनिया को यही लगना चाहिए एक्चुअली मैच देखने के बाद कि दो फैक्टर्स थे, एक शाहीन अफरीदी की चोट और ऊपर से 10-20 रन का डिफरेंस है ना, ये दो फैक्टर जो थे, बाकी कहीं भी पाकिस्तान की तरफ से हमें कमी नहीं लगी है, कहीं भी नहीं लगी है ना। पूरा मैच लड़ाया है उन्होंने, बैटिंग में कोशिश की, कामयाब नहीं हुए। रिजवान ने कोशिश की, बाबर ने भी कोशिश की, लेकिन नहीं हुए, कुछ ना कुछ कमियां रहीं जिसकी वजह से आउट होते चले गए, विकेट चले गए। और मारने की कोशिश की जहां जहां बैट्समैन ने, वहां पर नहीं गई, बॉल नहीं गई, ग्राउंड बड़ा था, बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से स्कोर कम रहा। तो थोड़ा बहुत स्कोर ऊपर लेकर जा सकते थे, 20 रन का भी अगर स्कोर ऊपर होता तो मैच अभी भी एंड में जाकर जहां पर डिफरेंस क्रिएट हो गया था वहां पर हाथ में होता पाकिस्तान के, जबकि हाथ में ले ही लिया था। और वहां पर अगर शाहीन को चोट ना लगती तो ये 137-38 का स्कोर भी जो था वो भी तब भी हाथ में था इनके। शाहीन की 12 बॉलें बची थी, 12 बॉलों में कुछ भी कर सकते थे, 1-2 विकेट अगर वो चटका देते वहां पर, क्योंकि बहुत ही वहां पर ऐसी सिचुएशन थी कि उनको मारना भी था स्कोर, तो वो ट्राई करते, कोशिश करते, रिस्क लेते, तो कहीं ना कहीं विकेट भी मिलने के बहुत तगड़े चांस थे। और रऊफ के 2 ओवर थे, रऊफ ने बहुत जान लड़ाई है फील्डिंग से लेकर उसमें पूरे टूर्नामेंट में। हमें कुछ
कुछ खिलाड़ी ऐसे देखने को मिले हैं जो सेमीफाइनल से स्टार्ट हुए हैं, कोशिश करी है उन्होंने, देखा है कि हमने कि वो सेमीफाइनल से कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान के, लेकिन रऊफ को हमने देखा है कि स्टार्टिंग से कोशिश कर रहे हैं। वो शुरू से उन्होंने हर मैच में है ना एफर्ट लगाए हैं, जब जितने भी मैच कंसिस्टेंसी उनकी बिल्कुल हर मैच में रही है। वो ऐसे खेले हैं कि बस ये आखिरी मैच है, वो उनकी परफॉर्मेंस ऐसी लगी है हमें, हर मैच में ऐसी लगी है। बाकी खिलाड़ियों ने थोड़ा ऊपर नीचे अपना किया है, लेकिन उनका उन्होंने हर मैच में रन रोके ही हैं। लास्ट में उन्हें लास्ट में मिलता है ओवर, तो उसमें लास्ट में वो हमेशा ही रन रोकते हैं। और उस बंदे की परफॉर्मेंस वाकई में लाजवाब रही है पूरे टूर्नामेंट में। और चेज करना और रन बचाना और रोकना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। पाकिस्तान की टीम ने पूरे एफर्ट्स करे हैं लास्ट में जाकर, लेकिन वही आप कह सकते हैं 2 फैक्टर्स यहाँ पर किस्मत के जो उलट फेर था वो पाकिस्तान से कप ले गया यहाँ पर। इसीलिए बुरा नहीं लगना चाहिए पाकिस्तानियों को कि ज़रा भी उनको मतलब ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि कमी छोड़ दी, कहीं पर कमी नहीं छोड़ी है, एंड तक लड़े हैं और लड़कर हारे हैं। तो लड़कर हारने वाले को सबसे पहले एफर्ट्स ज़रूरी होते हैं कि हाँ एफर्ट्स करें, हार जीत तो चलती रहती है और टूर्नामेंट आगे बहुत कुछ है आगे आने को फ्यूचर में। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में, आपको क्या लगता है कि किस वजह से मैच हारे हैं, वो आप बता सकते हैं। अगर आपको कोई और फैक्टर नज़र आ रहा है इसमें या फिर कोई कमी नज़र आ रही है तो आप बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। बाय।